18वां बाब। अब्राहम से एक बेटे का वादा। फिर खुदावंद ममरे के बलूतों में उसे नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा था, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। वो उनको देखकर खैमे के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका और कहने लगा कि ऐ मेरे खुदावंद, अगर मुझ पर आपने करम की नजर की है तो अपने खादिम के पास से चले न जाएं, बल्कि थोड़ा सा पानी लाया जाए और आप अपने पाँव धोकर उस दरख्त के नीचे आराम करें। मैं कुछ रोटी लाता हूँ, आप ताज़ा दम हो जाएं, तब आगे बढ़ें, क्योंकि आप इसीलिए अपने खादिम के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही कर। और अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया और कहा कि 3 पैमाने बारीक आटा जल्द ले और उसे गूंद कर फुलके बना। और अब्राहम गल्ले की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा बछड़ा लाकर एक जवान को दिया और उसने जल्दी जल्दी उसे तैयार किया। फिर उसने मक्खन और दूध और उस बछड़े को जो उसने पकवाया था लेकर उनके सामने रखा, और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा और उन्होंने खाया। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख, तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था। सारा वहाँ से सुन रही थी, और अब्राहम और सारा ज़ईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा, क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए शादमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी ज़ईफ है। फिर खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुअय्यन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। तब सारा इनकार कर गई कि मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डरती थी। पर उसने कहा, नहीं, तू जरूर हंसी थी। अब्राहम सदूम के लिए दरखास्त करता है। तब वो मर्द वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और अब्राहम उनको रुखसत करने को उनके साथ हो लिया। और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी, और जमीन की सब कौमें उसके वसीले से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। फिर खुदावंद ने फरमाया, चूंकि सदूम और अमूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म निहायत संगीन हो गया है, इसलिए मैं अब जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया है जैसा शोर मेरे कान तक पहुंचा है, और अगर नहीं किया तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े और सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदावंद के हजूर खड़ा ही रहा। तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उसे हलाक करेगा और उन 50 रास्तबाजों की खातिर जो उसमें हों उस मकाम को ना छोड़ेगा? ऐसा करना तुझसे वाइद है कि नेक को बद के साथ मार डाले और नेक बद के बराबर हो जाए। ये तुझसे वाइद है। क्या तमाम दुनिया का इंसाफ करने वाला इंसाफ ना करेगा? और खुदावंद ने फरमाया कि अगर मुझे सदूम में शहर के अंदर 50 रास्तबाज मिलें तो मैं उनकी खातिर उस मकाम को छोड़ दूंगा। तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं। शायद 50 रास्तबाजों में 5 कम हों। क्या उन 5 की कमी के सबब से तू तमाम शहर को नेस्त करेगा? उसने कहा, अगर मुझे वहां 45 मिले तो मैं उसे नेस्त नहीं करूंगा। फिर उसने उससे कहा कि शायद वहां 40 मिले। तब उसने कहा कि मैं उन 40 की खातिर भी ये नहीं करूंगा। फिर उसने कहा, खुदावंद नाराज ना हो
تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملیں تو بھی ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔